Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for your better understanding. आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव है प्लस मल्टी चॉइस है, आपको वीडियो जरूर काम आएगी। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, दोस्तों में शेयर कर ले ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको यूजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 में सीसी क्यूब्स को टेस्ट करने के लिए कौन सी वो मशीन होती है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है एंड गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। उनमें कुछ मशीन के नाम दे रहा हूं, जैसे कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, कोड टेस्टिंग मशीन, सुपरसोनिक मशीन एंड हैमर टेस्टिंग मशीन। इन सभी में जो है नंबर 1 में जो आपका है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, इट इज अ वेरी यूजफुल मशीन and recognized all over the world from all BSI and international institutes. इसमें क्या होती है कि 3 क्यूब को लेकर के किसी भी कंप्रेसिव टेस्ट के लिए हम मशीन में डालते हैं, कंप्रेसर मशीन में, और एक एक करके उसको जैसे ही फेलर होती है उसको लोड को नोट करके एवरेज करके हम कंप्रेसिव टेस्टिंग निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। जो कंक्रीट के हमारे मुख्य इंग्रेडिएंट है वो क्या होते हैं। आपको बता दूं कि कंक्रीट की 3 मुख्य इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला तो है वाटर, सेकंड एग्रीगेट, थर्ड वन इज पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें जो सीमेंट जो हमारे हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, और ये पानी के साथ मिलकर के ये कोर्स एग्रीगेट के साथ मिलकर के बाइंडिंग एक्शन इसमें करती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये इसमें 3 ऑप्शन अब दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक ए स्टैंडर्ड टिपिकल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट। नंबर बी में इट इज यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट। सी में है इट इज यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सीमेंट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, द अमाउंट ऑफ वाटर, जो भी आपकी जो सीमेंट पेस्ट है जिसकी होमोजेनिटी अच्छा हो, विस्कोसिटी बढ़िया हो, इसको देखने के लिए हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट लैब में करते हैं। स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ वाटर इन द टर्म ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, यह आपकी इफेक्ट करती है कंप्रेसिव टेस्ट के ऊपर में, सीमेंट मोर्टार की जो भी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर में। और कोई भी स्टैंडर्ड डिजाइन मिक्स के लिए सबसे पहले जो सीमेंट की अलग अलग सीमेंट की अलग अलग इसकी वाटर एब्जॉर्बेशन की क्षमता होती है। तो किस पे बेस्ट रिजल्ट देता है, तो पानी की कम बेसी मात्रा करके हम लैब में सबसे पहले सीमेंट की क्या कैपेसिटी है पानी ऑब्जॉर्व करने के लिए, किस में बेस्ट रिजल्ट देगा, क्या होता है, इसको निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंस करने के लिए विकेट एडवांटर्स आर यूज फॉर कंसिस्टेंसी टेस्ट। ओके, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, विकेट एपार्टस। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे विच सीमेंट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, जहां पर आपकी स्वेज ट्रीटमेंट हो रही है, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पर कोई पॉन्ड्स बनाने हैं या वहां पे कुछ काम करना है जहां स्वेज जा रही है,
तो वहां पर हम कौन सा सीमेंट यूज करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, ये 4 में कौन सा जो सीमेंट है हम स्वेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज करेंगे। आंसर मैं बता दूं आपको 4 के लिए, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, दिस इज यूज फॉर स्वेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते हैं। स्लम कोन कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी लेयर्स ऑफ कंक्रीट। दिस इज द स्लम कोन। इस तरह के ट्रेपेजोइडल आकार के हमारे आते हैं। ओके, ये इसका नाम है स्लम कोन। स्लम कोन, इसमें हम सीमेंट भरते हैं। तो बताना है आपको कि 5 लेयर में भरेंगे उसको, 5 लेयर्स ऑफ हाइट, 3 इक्वल लेयर्स ऑफ वॉल्यूम, 3 लेयर्स ऑफ हाइट और 5 लेयर्स ऑफ हाइट। इसको कैसे भरेंगे हम, पार्टिकुलरली स्लम कोन जो है वर्केबिलिटी की होती है, तो इसके हम 3 पार्ट में करेंगे, 1 2 3 पार्ट में। और क्या होगी, ये इक्वल वॉल्यूम में हम 3 पार्ट में इसको फिल करेंगे कंक्रीट को अंदर में। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट आर रिक्वायर्ड इन कंक्रीट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। कोई भी आपकी कंक्रीट है, ओके, दिस इज द कंक्रीट, व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट, जो एग्रीगेट है ये, इसकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। सपोज 1 क्यूबिक मीटर एक वॉल्यूम है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड in term of percentage to make a concrete। तो इसमें मैं दिया हूं 75 to 85%, बी में 60 to 75%, सी में 70 एंड डी में 50। तो इसकी जो बेस्ट आंसर है, जो एग्रीगेट है वो 60 से लेकर के 75% ऑफ द वॉल्यूम चाहिए। ओके, हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट रेजिस्ट एब्रेशन और स्क्रैचिंग। जो कंक्रीट आप बनाते हैं, कोई बीम है या कोई स्लेब है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एब्रेशन और स्क्रैचिंग को ये रेजिस्ट करता है। हार्डनेस, ब्रिटल, स्ट्रेंथ, टफनेस। ओके, ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको आपको चुनना है जो कि रेजिस्ट एब्रेशन और स्क्रैचिंग, कोई में स्क्रैच नहीं लगे, घिसने से वो खराब नहीं हो जाए। तो इसमें जो है सबसे नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है इसकी, हार्डनेस। ऑप्शन ए, हार्डनेस जो कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है, यही आपको एब्रेशन और स्क्रैचिंग को रेजिस्ट करने में मदद करती है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख लेते हैं एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जो कंक्रीट सेटिंग के बाद में, जैसे कि रूफ कास्टिंग कर लिए और कभी कुछ स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम आई या उसको स्ट्रक्चर ऑडिट करने पड़े क्वालिटी की या स्ट्रेंथ की, तो कौन सी टेस्ट आपकी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होती है। मैं आपको बता दूं कि इसमें अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, कंप्रेशन टेस्ट है, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो ये नॉन, जैसे जब भी कंक्रीट टेस्ट होती है तो 2 तरह की होती है। एक होती है डिस्ट्रक्टिव और
दूसरा होती है नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो जो अपने जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसका सबसे अच्छा आंसर है इसका अल्ट्रासोनिक टेस्ट। अल्ट्रासोनिक टेस्ट, दिस कम अंडर द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसमें अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है फॉर्म में, ये उसमें रेज पास करा करके कंक्रीट में या कलम में, बीम में एक ग्राफ आती है, स्टैंडर्ड ग्राफ, उससे कंपेयर करके जो एक्चुअल ग्राफ जैसे रीडिंग जो अल्ट्रासोनिक रेज पास करेंगे किसी कंक्रीट में, आरसीसी बीम में, तो बिना उसको तोड़े हुए उसमें कितने हनीकम्बिंग है या ओवर स्ट्रेस है, अंडर स्ट्रेस है, इसकी क्या साउंडनेस है, जो स्टैंडर्ड ग्राफ पहले से बनी होती है उसके कोएफिशिएंट निकाल करके एक्चुअल हिसाब से, जो उसमें जब भी मशीन हम ग्रेड पास करेंगे ग्राफ फॉर्म में आती है। जैसे आपने देखा होगा कार्डियोलॉजी में कार्डियोग्राफ देखते होंगे आप लोग, उसी तरह की ग्राफ बनती है, ऑटोमेटिक ग्राफ बन जाएगी। उसमें 3-4 जगह से एवरेज लेकर एक ग्राफ बना लेते हैं और उसका एवरेज कोएफिशिएंट निकाल के ग्राफ का क्या पैटर्न है देख करके हम बता सकते हैं कि कंक्रीट की क्या स्ट्रेंथ है, कंक्रीट कितनी हनीकम्बिंग है, स्ट्रेस है, ओवर स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेंथ इसके है, वो सब निकाल सकते हैं बिना तोड़े हुए। So, ultrasonic test is the correct answer for non-destructive test. Question number 9. Which of the following defines high strength concrete? जैसे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन में है आपको नेदर ए नॉर बी। तो ऑप्शन बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिफाइन द हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यू नो दैट कंक्रीट जो है कंप्रेशन के लिए जाना जाता है, नॉट फॉर टेंशन। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर द इलास्टिक स्ट्रेन? There are instantaneous deformation that occur when external stress is first applied. B में है there are deformation occur either or loss of moistures, और C में है आपको time dependent deformation that occur on the prolonged application of stress. तो इसमें मैं बता दूं आपको कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जैसे ही ये जो है इंस्टांट डिफॉर्मेशन होती है व्हेन एवर एनी लोड इज अप्लाइड, जैसे लोड अप्लाइड होती है उस पर स्ट्रेस डेवलप होती है, सो इट इज ए इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन, सो इट इज इलास्टिक स्ट्रेन। आंसर ए इज द एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 11. द कंक्रीट में अटेन इट्स 100% कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर, ये कितने दिन बाद में 100% कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ लेंगे? 7 days, 14 days, 28 days, 1 year और 3 years। तो आपको 100% अप्रोक्सीमेट कंक्रीट की स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 3 years आफ्टर ए गेन करती है। सो योर आंसर सीरियल नंबर 5 इज करेक्ट, 3 years। इन स्लम कोन ईच लेयर्स आर टैम्प्ड 25 times विद द मेटल रॉड्स। स्लम टेस्ट में मेटल रॉड से हर एक लेयर को 25 टाइम्स इसको टैम्पेट किया जाता है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये रॉड की जो आपकी मेटल रॉड की हाइट कितनी होगी, इसकी डाया कितनी होगी, तो उसमें आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट वन। 600 mm लेंथ होती है और 16 mm डाया होती है उस मेटल रॉड की, जिससे हम टैपिंग करते हैं स्लम कोन में। स्लम कोन यूज फॉर वर्केबिलिटी टेस्ट ऑफ कंक्रीट, इसको भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 13. जो नेचुरल सैंड है हमारे, दिस इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीमेंट मोटार और सीमेंट कंक्रीट वर्क, आरसीसी वर्क। व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिल्ट कंटेंट? तो इसमें 8% मैक्सिमम कंटेंट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यू नो दैट जब भी ज़्यादा सिल्ट होगी तो आपकी कंक्रीट की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करेगी, सीमेंट मोटार की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करेगी, ख़राब करेगी। तो आपको यदि 8% से सिल्ट कंटेंट ज़्यादा है तो फॉर योर मोर इंफॉर्मेशन आप इसको एक बार वॉश कर दें ताकि इसकी लिमिट में आ जाए
फर्दर फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर 3 से 5% के अंदर अगर सीट कंटेंट होते हैं then it is okay for your RCC and other concrete works. See the question number 14, of which passes through the 4.75 mm IS sieve known as, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोर्स, फाइन, रिवर एंड क्ले। तो जो भी पार्टिकल्स 4.75 mm से जो स्मॉल होते हैं, जो कि उससे क्रॉस कर जाते हैं IS sieve एनालिसिस में, तो दैट इज कॉल्ड द फाइन एग्रीगेट। ऑप्शन 2 is correct. Now see serial number 15, proportioning of cement bags. वेट है 50 kg, तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? इसकी होगी ऑप्शन 3 में 0.035 क्यूब मीटर। ऑफ एक बैग में जो 50 किलो का है उसमें 0.035 क्यूब मीटर वॉल्यूम होती है। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर काम आएगी। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, दोस्तों में शेयर कर ले, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको, यूजफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहे। कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू।